एक आदमी की मौत हो गई और उसे अपने कर्मों के कारण नर्क की प्राप्ति हुई। उसने वहां जाकर देखा कि हर देश के लिए अलग अलग नर्क है। वह अमेरिकन नर्क में गया और पूछा कि यहाँ आत्माओं को किस तरह की पीड़ा दी जाती है। उसे बताया गया, पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर अमेरिकन राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक से कोड़े लगाता है। उस आदमी को यह सारा सिलसिला पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़ गया। उसने आगे जाकर जर्मनी, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई इत्यादि तमाम देशों के नर्क देख डाले। सभी में एक जैसी सज़ा अमेरिकन नर्क में जैसी दी जाती थी, लगभग उसी किस्म की सज़ा नर्क में आने वाले सभी आत्माओं को दी जाती थी। हाँ, धरती पर किए पापों की गंभीरता के आधार पर समय में कुछ कमी बेसी जरूर हो जाती थी। घूमते घूमते वह आखिर में भारतीय नरक में पहुंचा। वहां उसने देखा कि नरक में प्रवेश के लिए आत्माओं की हजारों मील लंबी लाइन लगी है। आश्चर्यचकित होता हुआ उसने पूछा कि यहाँ किस किस्म की सजा आत्माओं को दी जाती है जिसके कारण इतनी लंबी लाइन लगी है। उसे बताया गया कि पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर भारतीय राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक के कोड़े लगाता है। उसे और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, पर ऐसी ही सज़ा तो अमेरिकन और तमाम अन्य देशों के नरकों में भी दी जाती है। वहाँ तो अंदर जाने वालों की भीड़ ऐसी नहीं दिखी। किसी ने उसकी जिज्ञासा शांत की, चूँकि यहाँ भीड़ के कारण बदहाली है, मेंटेनेंस बहुत घटिया है, बिजली आती नहीं, अतः बिजली की कुर्सी काम नहीं करती, बिस्तर से कीलों को लोग चोरी करके ले जा चुके हैं और कोड़े लगाने वाले भारतीय राक्षस भारतीय शासकीय सेवा में रह चुके हैं, जो आते तो हैं परंतु हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कैंटीन चले जाते हैं। एक पुजारी और एक पादरी की कारें आपस में भिड़ गईं और जरा जोरदार भिड़ी। दोनों ही कारें बुरी तरह से टूट फूट गईं, परंतु उतने ही आश्चर्यजनक रूप से ना तो पुजारी और ना ही पादरी को कोई खास चोटें आईं। जब वे दोनों अपनी अपनी कारों से बाहर निकले तो पुजारी ने पादरी के लिबास को देखा और कहा, ओह, तुम पादरी हो? वाह, मैं भी पुजारी हूँ। हमारी कारें कैसी टूट फूट गई हैं, परंतु सौभाग्य से हमें कोई खास चोटें नहीं पहुँची। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है और उसका यह संदेश हम दोनों के लिए है कि हम आपस में दोस्त बन जाएं और बाकी की ज़िंदगी प्यार और शांति से दोस्त के रूप में साथ साथ गुजारें। पादरी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यह तो ईश्वरीय इच्छा प्रतीत होती है। पादरी ने आगे कहा, और जरा इसे देखो, एक और चमत्कार। मेरी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, परंतु यह ब्लैक लेवल विस्की की बोतल पूरी तरह से ठीक ठाक है। इसमें एक खरोच भी नहीं आई है। अवश्य ही ईश्वर चाहता है कि हम अपनी इस नई दोस्ती का जश्न पीकर मनाएं। फिर उसने बोतल खोली और पुजारी की ओर बढ़ाई। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राम राम, मैंने जिंदगी में कभी भी शाकाहार और दूध घी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। परंतु पादरी ने पुजारी को फिर समझाया, भगवान को सचमुच आप प्रसन्न कर दोगे? देखो, यदि तुम ईश्वरीय संदेश को नहीं मानोगे तो आखिर में पुजारी को लगा कि सचमुच ईश्वर की कृपा से उसका पुनर्जन्म हुआ है और पादरी की बातों में दम है। उसने बोतल ली, शराब की और एक घूंट भरी। उसका मुंह कड़वा हो गया। जैसे तैसे उसने पहला घूंट भरा और वो पात्र पादरी को वापस किया। पादरी ने कहा, देखो, तुमने चूंकि पहला घूंट भरा है, इसलिए अब तुम इस बोतल का आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में प्राप्त करो, बाकी का हिस्सा फिर मैं पी लूँगा। प्रतिवाद करते हुए पुजारी ने दूसरा घूंट भरा। तीसरा घूंट भरते तक उसे आनंद आने लगा था। देखते ही देखते बोतल में सिर्फ 2 ही घूंट शराब बाकी बची। पुजारी नशे में बोला, अरे, मैंने सारा ही प्रसाद अकेले ले लिया। राम राम, ईश्वर तो बड़ा कुपित होगा। ये 2 घूंट बचा है, इस प्रसाद को तो तुम अवश्य ले लो। पादरी ने बोतल पुजारी के हाथ से ली और उसका ढक्कन बंद करते हुए बोला, हाँ, अभी लेता हूँ प्रसाद, जरा पुलिस को तो आ जाने दो। लड़का, ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं,
तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की बोली, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी, दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी, तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं। पापा, बेटी बड़ी होके क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती। एक दिन संता का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। संता, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। संता की पत्नी बोली, जागने दो, तुम्हारे अंदर के जानवर को, मैं चूहे से नहीं डरती। बॉस की नई कार देखकर पप्पू खुश होकर बोला, वाह बॉस, क्या बढ़िया गाड़ी है। बॉस ने पप्पू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तू ईमानदारी से काम करेगा, जी लगा के मेहनत करेगा, समय पर आएगा, छुट्टियां नहीं लेगा, ओवर टाइम करेगा और टारगेट पूरा करेगा, तो अगली बार मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूँगा। पप्पू और गप्पू बात कर रहे थे। पप्पू, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची भी डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू, दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना। आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आँख भी नहीं खोल पा रहा था। एक आदमी पायलट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वहाँ उससे पूछा गया, आपका दिल कमज़ोर तो नहीं है? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं सर, मुझे एक साल में 3 दिल के दौरे पड़े हैं, मगर फिर भी मैं बच गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा दिल कितना मजबूत है। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, ये दौरे आपको कब कब पड़े? उसने जवाब दिया, श्रीदेवी, जूही चावला और माधुरी दीक्षित की शादी के बाद। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मसूरी की बदौलत मुझे चंद दिन खुशियों के नसीब हो गए। दूसरा दोस्त, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम तो कभी मसूरी गए ही नहीं। पहला दोस्त बोला, हाँ, लेकिन मेरी पत्नी पिछले हफ्ते गई थी ना। मैनेजर लड़की से इंटरव्यू लेते हुए, आप हमारी फर्म में नौकरी क्यों करना चाहती हैं? लड़की, जी बात यह है कि घर में बच्चों के शोर की वजह से मैं सो नहीं पाती। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, यह कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे आपके शरीर को घुन की तरह खा रही है। मरीज बोला, भगवान के लिए धीरे बोलिए डॉक्टर साहब, वह बीमारी बाहर ही बैठी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।